ये पहली तस्वीर है। ये हैं प्रियंका भारती, बहुजन समाज की तेज तरार बेटी हैं, जेएनयू की छात्रा भी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। टेलीविज़न चैनल पर मनुवाद जातिवाद के खिलाफ जमकर बोलती हैं। विपक्षी में सबसे शानदार प्रवक्ता हैं। ये है मीनाक्षी जोशी, ये एंकर हैं, ये ब्राह्मण समाज से हैं, एंकर हैं इंडिया टीवी में। और ये है अजीत भारती, ये भी जनरल कैटेगरी से हैं, ये भी पेशे से पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं। प्रियंका भारती ने मनुस्मृति को फाड़ दिया, उसी मनुस्मृति को जिसको बाबा साहब ने जलाया था। और 25 दिसंबर को पूरे देश में मनुस्मृति जलाया जाता है। खुद दिलीप मंडल के दर्जनों पोस्ट हैं मनुस्मृति पर, उन्होंने जूता रख के तस्वीरें पेस्ट की है, कई बार किया है। सोचिए, ये जो मीनाक्षी जोशी हैं, जो एंकर अपने आप को पत्रकार कहती हैं, बेनकाब हो चुकी हैं। ये कह रही हैं कि मेरा मन हुआ था कि प्रियंका भारती को मारूं, थप्पड़ मारूं। आप कल्पना कीजिए कि अब टीवी मीडिया में बैठे अखबार पत्रकार मारपीट कर सकते हैं। आप सोचिए, मनुस्मृति को ये लोग अपना धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। मतलब एक ऐसी किताब जिसको बाबा साहब ने जलाया, जो भेदभाव है। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि मनुस्मृति अब लागू ही नहीं है, और मनुस्मृति किसी भी घर में, किसी भी हिंदू के घर में किताब नहीं है। तो समझिए, एक ऐसी किताब जो महिलाओं के शोषण, जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था, जातिवाद, मनुवाद को पोषित करता है। मीनाक्षी जोशी जैसे पत्रकार उनको आदर्श मानते हैं। नमस्कार, शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप किसी भी कीमत पर इस तरह के पत्रकारों से बचिए। सोचिए, सरेआम क्या लिखते हैं अजीत भारती। कोई चलती डिबेट में यदि धर्म ग्रंथों के पन्ने, सोचिए इसको हिंदू धर्म ग्रंथ कर रहे हैं। पहली बात तो अजीत भारती, मनुस्मृति धर्म ग्रंथ नहीं है, वो विशुद्ध रूप से मनुवाद जातिवाद का एक किताब है। और वो उसको हिंदू मत कहिए, वो जातिवादी मनुवादी मानसिकता को पोषित करने वाला किताब है। फाड़े तो किसी भी स्वाभिमानी को वहीं पर कनपट जड़ देना चाहिए। ये 2-4 बार होगा तो लोग संभल जाएंगे, बाद में उन पर ब्लास्फेमी का केस भी चलना चाहिए। ये अजीत भारती तक तो ठीक था। अजीत जी मन तो कर सकता है, क्या पता किया भी हो, लेकिन धर्म कुधर्म तो सिखाता नहीं सिखाता। ईश्वर ने आत्म संयम दिया और स्वाभिमान किसी के सम्मान और अपमान पर आश्रित नहीं है। इसके बाद प्रियंका भारती ने जवाब दिया है। मीनाक्षी पर उपनाम हावी हुआ तो उनका मन मुझे कंटाप मारने करने का लगा। वहीं मेरे ऊपर मेरा मौर्य वंश हावी होता तो क्या खोता। एक कंटाप को मैं चक्रवृद्धि ब्याज में बदल कर 100 वापस करती। बाकी इस भू धातु के पुरखे में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि एक कुशवाहा समाज की बेटी को आंख दिखाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। मुकेश मोहन लिखते हैं, मनुस्मृति एक जहरीली बीज है, हम इस बार नहीं तो अगली बार 25 दिसंबर तक मनुस्मृति का सामूहिक दहन करवाकर छोड़ेंगे। रही बात प्रियंका पर हाथ उठाने का मन करने की, तो एक बार करके देख लेना। प्रियंका जी हजारों साल के मूल शोषण का हिसाब चक्रवृद्धि ब्याज सहित वहीं पर खड़े खड़े होकर देंगे। सोचिए, बाबा साहब का अपमान जब गृह मंत्री को इतना भारी पड़ रहा है, तो किसी दलित पिछड़े को आप मारेंगी, तो आप कल्पना कीजिए कि आपके साथ लोग क्या सलूक करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोग संवैधानिक तरीके से ही अपनी बात लिख रहे हैं, और इस बात को क्रांति कुमार ने अपने तरीके से आगे बढ़ाया है। और क्रांति कुमार लगातार ट्विटर पर सबसे ज़्यादा एक्टिव लोगों में से हैं, और वो अपनी राय बनाते हैं। क्रांति कुमार ने भी इसको लेकर लिखा है। तो सोचिए किस तरह से एक पत्रकार जो है वो सीधे सीधे मारपीट करने की बात कहती है। आप कल्पना कर सकते हैं। आप इस चेहरे को पहचानते हैं। बहुजन समाज की इस बेटी को आप लोगों ने न्यूज़ चैनलों पर मनुवादियों से लड़ते हुए देखा होगा। इनका नाम प्रियंका भारती है। कहने को ये आरजेडी की सुपरस्टार प्रवक्ता है, लेकिन एसपी, बीएसपी, डीएमके, जेएमएम, कांग्रेस और बहुजन समाज के महापुरुषों के सम्मान के लिए मनुवादियों से भीड़ जाती है। कल एक न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट में प्रियंका भारती ने मनुस्मृति का पन्ना फाड़कर अपना विरोध जताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवर्ण जाति के बीजेपी और आरएसएस समर्थक प्रियंका भारती को कंटाप मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं।
यानी अग्री जातियों को आज भी मनुस्मृति मीठी लगती है। क्या आज तक किसी भी बीजेपी नेता ने मनुस्मृति को भारतीय समाज का कलंक कहा? बहुजन समाज की बहन बेटी को गाली दी जा रही है, मारने पीटने की धमकी दी जा रही है, महिलाओं को अपमानित करने का इनका पुराना इतिहास है। इन लोगों को इससे ज़्यादा औकात नहीं है। जब इतिहास में मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ना हुआ तो नहीं लड़ पाए, मुसलमानों से लड़ना होता है तो फट जाती है, ओबीसी एससी एसटी हिंदू बनकर आगे कर देते हैं। खुलासा हो चुका है, बीजेपी नेताओं और बीजेपी समर्थकों को मनुस्मृति में गहरी आस्था और श्रद्धा है। बहुजन समाज के लिए हमारी बहन बेटी के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। मनुस्मृति का पन्ना फाड़ने पर बहुजन समाज की इस बेटी को सम्मानित किया जाए। रही बात कंटाप मारने की, तो हर इंसान के पास दो कान है। किसी को कंटाप मारने के बारे में सोचने से पहले अपने दोनों कानों को याद कर लेना चाहिए। और सोचिए कि समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन इन एक्शन मोड में। सोचिए जया बच्चन, सारंगी जी ने पहले उड़ीसा में क्या किया था। सारंगी जी नाटक कर रहे हैं, सारंगी जी राजपूत जी वो नागालैंड वाली सांसद। सोचिए तो इस तरह से खबरें चल रही है। और निशिकांत दुबे और खड़गे वो पैदल चलते नहीं है, शाम को खाना छोड़ते नहीं है, शरीर दिन पे दिन मोटा होता जा रहा है। प्रियंका भारती 83 वर्ष के दलित नेता खड़गे जी संसद में परिसर में धक्का देकर अपमानित किया गया। तो सोचिए ये दो कान तेरे पास भी, ऐसी भाषा बोलने वालों को, ऐसी किसी भी स्वाभिमानी भारतीय को कंटाप जड़ देना चाहिए 2-4 बार। तो सोचिए आपकी बहन बेटियों को अब न्यूज़ चैनल पर मारने की धमकी दी जा रही है। और अब वो जमाना गया, मैं फिर कह रहा हूँ, जब ये देश बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर रहा है, जब इस देश के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है और ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। मैं आपको कुछ प्रदर्शन दिखाऊंगा। ये तस्वीरें हैं तेजस्वी यादव की आज पूर्णिया में बैठक की, जहां सब हाथ में तस्वीरें थी बाबा साहब की। तो बाबा साहब की तस्वीरें जो हैं आज सोशल मीडिया पर वायरल है। संसद में जय भीम का नारा गूंज रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, वो जमाना गया जब कोई किसी को मार के चला जाता था। अब सोशल मीडिया का दौर है। जगदेव बाबू की भी जघन्य हत्या हुई थी, सोनेलाल पटेल की भी जघन्य हत्या हुई थी। वो हमारे लिए शहीद हैं। आप सोचिए, कॉन्स्पिरेसी तो बड़ी हुई है। बुद्ध के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, कबीर के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, संत शिरोमणि रविदास महाराज के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, साहू जी महाराज के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, बाबू जगदेव प्रसाद के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, सोनेलाल पटेल के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई। लेकिन अब बहुजन समाज कॉन्स्पिरेसी नहीं सहेगा। अब रोहित वेमुला के साथ जो कॉन्स्पिरेसी हुई वो भी नहीं सहेगा। बहुजन समाज के लोगों को अपने योद्धाओं के लिए, जो सोशल जस्टिस के मसीहा हैं, सोशल जस्टिस के बड़े योद्धा हैं, लालू यादव के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई। रोज यही मनुवादी जातिवादी मीडिया वाले मायावती जी लालू यादव को भ्रष्ट कहते थे, बदनाम करते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया है और आपने देख लिया कि अमित शाह जी को बाबा साहब का अपमान करना कितना महंगा पड़ रहा है। पूरी पार्टी बैकफुट पर है, पूरा देश खड़ा है। अब मारने पीटने की धमकी लोगों को देना छोड़ देना चाहिए। संवैधानिक दायरे में रहकर इस संवैधानिक लड़ाई को लड़ना चाहिए। और पूरे देश में बाबा साहब के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है। आज संसद में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने मोर्चा संभाला और जमकर वॉक किया, हाथ में पट्टियां थी। मैं फिर कह रहा हूं, अब ये देखिए अतुल प्रधान हैं, किसान समाज से हैं। इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर लेकर अपना प्रदर्शन किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और ये देखिए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज मोर्चा संभाला है। बीएसपी वाले भी पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा में प्रदर्शन की खबर आई है, मेरठ में प्रदर्शन की खबर आई है। और सोचिए, धार्मिक कट्टरवादियों ने सार्वजनिक मंचों पर कब्जा कर लिया और वो उन संस्कृतियों पर हमला कर रहे हैं जो उनसे अपनी अलग पहचान रखते हैं। जयपाल सिंह मुड्डा का ये बयान है। ये देखिए संसद की तमाम तस्वीरें हैं और नारा सोशल मीडिया पर। और ये मेरठ की तस्वीरें हैं जो बीएसपी ने बंद किया है। ये समाजवादी पार्टी की तस्वीरें हैं। बनारस बीएचयू में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। तो सोचिए, धीरे धीरे ही सही पूरा बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, एकजुट हो रहा है। और महाराष्ट्र ने मोर्चा संभाल रखा है प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में। सोचिए किस तरह से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है और प्रदर्शन चल रहा है। तो मारने की तो छोड़ दीजिए, अब बाबा साहब का अपमान देश नहीं सहेगा। अब बहुजनों के साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं होगी। और सोचिए, जो पत्रकार आपको मारने के बाद खुलेआम स्वीकार कर रहा है, वो किस तरह से जातिवाद से भरा होगा। इस देश के बहुसंख्यक आबादी से 90% हिंदुओं से कैसे नफरत करता होगा, बुद्धिस्टों से,
ये जातिवादी मनुवादी लोग जो हैं वो किसी के सगे नहीं हैं। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, संविधान के खिलाफ हैं। इनसे सावधान रहिए और संवैधानिक तरीके से इनको करारा जवाब दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।